Hello everyone, this is Sushil Kumara. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि इसके पहले हमने 1.1 का सॉल्यूशन कर लिया है, इसका प्रॉपर्टीज देख लिया है, तब हमें देखना है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स से शुरू होता है। दिया है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करा है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, हमें ये बताना है कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों, हमें इसके सपोर्ट में अपना आंसर देना है। हमें बताना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। ओके, केवल ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, क्यों है ये भी बताना है। ठीक है, जैसे पहला दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या कर रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, तो जितने भी अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है वो सभी रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो हमने लिखा कि ट्रू। क्यों है इसका वो जस्टिफाई करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप अ ग्रुप एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड रियल नंबर। हमने क्या पढ़ा था कि मतलब जितने भी इरेशनल और रैशनल नंबर है, अगर उनको एक ग्रुप में रखते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कि वो रियल नंबर है। यानी रियल नंबर के अंदर इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर आते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि जितने भी इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो हो जाएगा कि ट्रू है, और जितने भी रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होगा। जितने भी रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होंगे, और जितने भी इरेशनल हैं वो भी रियल होंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके ही रियल नंबर बनता है। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑल इरेशनल एंड रैशनल नंबर टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। यानी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं एंड इरेशनल नंबर्स इक्वल टू क्या होगा, दोनों को एक साथ मिला लेंगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर। ओके, तो यहाँ से अगर एक की बात करें तो इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो है ना, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर का ही ग्रुप है। और ये कहा जाए कि रैशनल नंबर रियल नंबर है तो ये भी होगा। तो हमसे केवल ये पूछा गया है कि इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो बिल्कुल होगा, क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों मिला करके ही रियल नंबर बनता है, तो केवल इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में बताना है, दिया है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या, ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या कर रहा है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे जितनी भी बिंदु है, जितने भी पॉइंट है, वो रूट में उसको हम दर्शा सकते हैं, जहाँ की m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो क्या ये पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले तो ये गलत होगा, इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल में है बिटवीन √2 एंड √3, मान लीजिए कि दो हमने नेचुरल नंबर लिया, √2 और √3, तो इसको तो हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। लेकिन हमें पता है, हमने 1.1 में पढ़ा था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, यानी लगातार दो संख्याएं हो, उनके बीच में हम 2 4 क्या, हम 1 लाख 1 करोड़ संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ इनके बीच में भी क्या करा है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, यानी यहाँ पे इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं। उनको हम कैसे दिखा सकते हैं रूट एम के फॉर्म में, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एम। क्या करा है कि जैसे √2 और √3 के बीच में ही बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि रूट एम के फॉर्म में हम नहीं दिखा सकते, जहाँ की एम एक नेचुरल नंबर है।
यानी हम ये नहीं बोल सकते कि इसके बीच की सारी जो संख्याएं होंगी वो रूट के फॉर्म में ही आएंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम दो होल नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में कोई ज़रूरी नहीं है ना कि होल नंबर आए, उसके बीच में क्या आता है, डेसिमल में संख्या आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन के रूप में आता है। तो वैसे ही इनके बीच में जब हम दो संख्या लेंगे तो रूट में ही आए, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंसर फॉल्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा भाग, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि बताओ कि ये सही है या गलत है कि जितने भी रियल नंबर हैं सभी इरेशनल हैं। नहीं है ना, क्योंकि हमने अभी इसके पहले तो देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो रियल नंबर होता है रेशनल और इरेशनल दोनों मिला करके होता है। तो जितने भी रियल नंबर है सब इरेशनल तो हो नहीं सकते हैं, उसमें रेशनल भी आएगा रियल नंबर में, तो इसलिए हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑल रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर ही है, इसलिए हमारा यह स्टेटमेंट गलत है कि रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर से ही बना होता है, ये गलत है ना, तो इसलिए हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसे ही है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो सब इरेशनल ही होगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा। क्या कर रहा है कि इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। क्या कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट करते हैं, यानी उसको जब रूट में डालेंगे, जैसे रूट में ये रूट हुआ, रूट यहाँ पे मान लीजिए 2 ले लिए, रूट 3 ले लिए, रूट 4 लिए, ऐसे ही रूट 5, ऐसे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर इनको रूट में लेंगे तो ये सब इरेशनल होंगे। अगर नहीं तो एक एग्जांपल देकर हमें समझाना है, तो हम इसको बोलेंगे कि नहीं, सब के सब इरेशनल नंबर्स नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट 2 तो इरेशनल हो जाएगा, रूट 3 भी हो जाएगा, रूट 5 भी हो जाएगा। ये रूट 4 जो है ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले हमने इस पर भी पढ़ा था कि रूट 4 जो है 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 में। हमें पता है कि रूट में जब कोई भी संख्या एक पेयर में आए, जब पेयर बना ले तो ये रूट से बाहर हो जाता है, तो हो जाएगा 2। तो 2 को तो हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, रेशनल नंबर हो गया ना, हो गया ना रेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। चूंकि इसका आंसर हमें वर्ड में ही देना है तो इतना लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, यानी जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया रूट 4, तो रूट 4 = 2 होगा, क्योंकि 4 तो रूट से बाहर हो जाएगा। हम यहाँ दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, रूट 9 का भी ले सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। रूट 16 भी ले सकते हैं जो कि 4 हो जाएगा। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। रूट 25 ले सकते हैं, रूट 36 ले सकते हैं, ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और सभी रूट के अंदर है, लेकिन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसलिए रूट से बाहर हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये सभी क्या है, 3, 4, 5, 6 सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके सपोर्ट में एक एग्जांपल लिए और दिखा दिए कि रूट में सभी संख्याएं जो है, रूट में आने वाली सभी संख्याएं इरेशनल नहीं होती है, ठीक ना। ये हम अपने एग्जांपल से यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या कर रहा है कि हमें ये दिखाना है कि रूट 5, अभी हमने पढ़ा ना कि रूट m या m क्या एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है जो कि रूट में है, यानी वो क्या है, रूट 5 है। तो हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है, दिखा देना है। तो बहुत ही सिंपल है,
सबसे पहले हम एक आपको आसान तरीका बताते हैं। √5 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। √5 को √5 है तो हम तो पहले इस रूट को भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए। हम समझेंगे कि ये क्या है, 5 है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 आया ना। यानी 5 का हम फैक्टर करेंगे पहले, तो हम इसका फैक्टर कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर में, तो ये हमको 5 मिल रहा है। अब हमें आसान तरीका है, हमें क्या लेना है, एक नंबर लाइन लेना है। ऐसे हमने एक नंबर लाइन ले लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। ये जो है हमारा ओरिजिन हो गया, इसको x ले लिए और ये 0 हो गया। हमें ध्यान नहीं रखना है, अब हमें किसको दिखाना है, 2 और 1 को। तो हमें क्या करेंगे, इसके ऊपर नंबर लाइन को, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 ऐसे में ले लिया। 1 2 3 4 5। तो हमें एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 2 यूनिट चलना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है, तो 2 यूनिट यानी 1 और 2। आप जब भी बनाएंगे तो इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, तब बनाएंगे ग्राफ वगैरह पे। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी 2 पॉइंट हम यहाँ तक आए, और यहाँ से हमें कितना चलना है, 1 पॉइंट ऊपर जाएंगे। यानी यहाँ से ये मान लीजिए कि एक ये है y एक्सिस, मान लिए ये हो गया y, और y पे हमने 1 और 2 पॉइंट यहाँ चला, 2 स्टेप यहाँ चले, 0 से हम आए 2 पे, और यहाँ से एक स्टेप ऊपर गए। और हमें क्या करना है, इसको मिला लेना है। मिलाएंगे तो देखिए यही होगा ना, 1 और 2, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना इसको तो हम ऐसे कर लेते हैं, रूट में ही कर लेते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। √5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर ये इतना ही आएगा, यानी √5 ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 यूनिट, और ये हो गया टोटल 2 यूनिट। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर है तो √5 होगा ना, यानी ये लंबाई जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, √5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे हमारे पास जो कंपास होगा, यहाँ पे एक एंड रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचना है। जब आप इसको रखोगे ना और ऐसे इसको कट करोगे एक्स एक्सिस पे, आके कहीं एक्स एक्सिस पे एक बिंदु पे कट करेगा, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा √5। तो नंबर लाइन पे इसको हम दिखा लिए। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, एक बार फिर से मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर बताऊँगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस लेना है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेंगे, 1 यूनिट 2 3 4 5 6। अब हमें तो समझ में नहीं आएगा ना कि 5 को कैसे दिखाएं, तो हमने यहाँ पे इसका फैक्टर कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमें जब भी हम जाएंगे ना, यानी y एक्सिस पे एक ही यूनिट हमको जाना है, जो भी चाहे जितना भी है, हमें ज़्यादा इसी पे चलना है। तो हमें इस पे ज़्यादा वाला पॉइंट लेना है, यानी 2 यहाँ पे आएंगे, और दूसरा है 1 का स्क्वायर, तो 1 वाला पॉइंट हमें y एक्सिस पे जाना। तो 1 मान लीजिए कि यहाँ पे है, मेरे पास तो मेजरमेंट करने का है नहीं, बोर्ड पे मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया समझने के लिए। अब इसको हम ऐसे ऐसे मिलाते हैं ना, ठीक है, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये, तो और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा 9th में है, आप लोग 9th में, आगे भी आपको मिलेगा, चाहे 8 में मिला होगा, एक आता है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें जो है ना ये 90 डिग्री होता है। तो ये जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये जो है ना हाइपोटेनस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर, तो √5 हो जाएगा ना, अभी जो मैंने यहाँ दिखाया।
ये √5 हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ तक अपने प्रकार को खोलना है और यहाँ इस बिंदु पे लेकर ऐसे इसको नीचे खींचेंगे तो ऐसे एक तिर्यक रेखा ऐसे बनाएगा जो जाके इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट करेगा। जो इस बिंदु पे कट करेगा वो बिंदु हो जाएगा √5। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको प्रैक्टिस करें 1 बार 2 बार। ऐसा तो है नहीं कि टीचर से पूछने में गुस्सा होगा, तो इसको आप वीडियो को बार बार चला करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास करना तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि लॉकडाउन में जो भी बच्चे अपने घर पे बैठे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।